जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। बीजेपी नेता अशोक गोयल ने फीता काटकर रोहिणी में नए वर्धमान क्रिएशन शॉप का उद्घाटन किया। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 11 सी ब्लॉक में आनंद जैन गर्ग और आशु जैन के नए वर्धमान क्रिएशन डिजाइनिंग, प्रिंटिंग, ब्रांडिंग और इवेंट्स की शॉप का उद्घाटन किया गया। शॉप का उद्घाटन भाजपा नेता अशोक गोयल ने फीता काटकर किया। इस दौरान भाजपा नेताओं व सामाजिक संस्थाओं से जुड़े लोगों का तांता लगा रहा। आरएसएस से जुड़े सतीश जी, अशोक गोयल, देवराहा जी, सत्यनारायण गौतम जी, भारतीय जनता पार्टी जिला केशवपुरम के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल, संजीव शर्मा, गीता गुलाटी, अजय खटाना, सोनू मित्तल, नरेश मलिक, गोविंद शर्मा, निगम पार्षद अजय रविहंस, किशन बेमाड़, अरविंद राणा, प्रदीप मित्तल, सुनील यादव, मुकेश राव समेत कई गणमान्य मौजूद रहे। इस अवसर पर जनमत की पुकार के मुख्य संपादक आर.के. जायसवाल ने भाजपा नेता अशोक गोयल से बातचीत की है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। भारतीय जनता पार्टी के नेता अशोक गोयल जी एक कार्यक्रम में मिले हैं। सर, यहाँ पे एक उद्घाटन है हो रहा है, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, देखिए, ये वर्धमान क्रिएशन से आनंद जैन और आशु जैन जी ने मिलकर ये एक नए काम को शुरू किया है, प्रचार का और पब्लिसिटी का। और वर्षों से मैं आशु जैन को जानता हूँ, जो इस काम को पहले से ही कर रहे हैं। और आनंद जैन और इन्होंने मिलकर एक नया किया है। मैं इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और प्रभु श्री राम से ये प्रार्थना करता हूं कि इनका काम और व्यवसाय फले और फूले और आने वाले दिनों के अंदर एक बड़ा नाम इस क्षेत्र में इनका हो। 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। प्रधानमंत्री स्वयं जा रहे हैं, कितने उत्साहित हैं आप लोग? नहीं, देखिए, जो भगवान श्री राम का मंदिर है, 500 वर्षों से ये लोग इसका इंतज़ार कर रहे थे। और ये मैं मानता हूँ कि हम सब लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं। कितनी पीढ़ियाँ चली गई कि हमारे जीवन काल में भगवान श्री राम के मंदिर का उद्घाटन हो रहा है। और ये मुझे लगता है कि ये जो पूरे 140 करोड़ देशवासी इसके लिए उत्साहित हैं। और मैं जिस तरह से दिल्ली के अंदर भी देखता हूँ, पूरे देश के अंदर जो माहौल देखता हूँ कि हर व्यक्ति इसके लिए दिए जलाने की तैयारी कर रहा है, सड़कों पर सजावट की तैयारी कर रहा है, मार्केट में, मंदिरों में भव्य कार्यक्रमों का आयोजन की हर रोज़ तैयारियों की बैठक हो रही है। तो मुझे लगता है कि 22 जनवरी को पूरा देश अयोध्या बनेगा और भगवान श्री राम अयोध्या में उनके मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी। तो मुझे लगता है कि ये पूरे भारतवासियों के लिए एक बड़े गर्व की बात है और सौभाग्य की बात है। और पूरा देश राम में होगा और दीपावली की तरह जगमगाएगा। केजरीवाल के मंत्री लगातार आरोप लगाते कि ईडी के नोटिस भाजपा भेजवा देती। नहीं, देखिए, ये जो आपको मालूम कैसे चल जाता है पहले ही कि ईडी के नोटिस जाने वाली है? ये क्या, एक खिसियानी बिल्ली खंबा नोचने वाली बात है। अब ये देखिए कि जो शराब घोटाला हुआ उसमें 2.5 से जो 12.5% कमीशन, वो तो केजरीवाल ने किया। जो 338 करोड़ रुपए की ट्रेल मिनी है, वो तो केजरीवाल गैंग के लोगों को लिया, उन्होंने लिया। अब ये जो फर्जी दवाई और नकली दवाई है, मैं सौरभ भारद्वाज को सुन रहा था कि वो मंत्री कम और साइंटिस्ट ज़्यादा लग रहे थे कि 2% कम है, ज़्यादा है। और पहले कहते थे स्वास्थ्य सचिव को हटा दो। तो ये नकली दवाई का खेल तो इन लोगों ने किया। और अभी जो ये मोहल्ला क्लिनिक, जो फर्जी मोहल्ला क्लिनिक इनका, जिसमें के 4 घंटे में 500 मरीज आ जाते हैं। तो मैं सोच रहा था ये तो सीसीटीवी किंग है, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, सीसीटीवी रिकॉर्डिंग दिखाएंगे, देखो 500 लोगों की लाइन लगी हुई है। कैसे लोग 4 घंटे में, हमारा जो डॉक्टर है वर्ल्ड क्लास, 4 घंटे में 240 मिनट 500 पेशेंट आएगा, बैठेगा, डॉक्टर उसकी बातचीत सुनेगा, फिर टेस्ट लिखेगा, आधे मिनट में सब कर देते हैं। यही तो वर्ल्ड क्लास है कि भाई मरीज आया नहीं, उसका फर्जी टेस्ट भी लिख दिया, उसकी फर्जी दवाई भी लिख गया और मिलकर खा गए। एक स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन पहले जेल में है, दूसरा स्वास्थ्य मंत्री चला गया, तीसरे को भेजने की तैयारी सौरभ भारद्वाज की है। तो कुल मिला के ये जो फ्रॉडगिरी है, ये कौन कर रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। अरे जब करोगे तो भुगतोगे। इतने लोग जेल में बैठे हैं, बाकी सब लोगों के जेल में जाने की तैयारी, क्योंकि जो कानून है वो अपना काम करता है। ये कहते हैं कि भाई टाइमिंग ऐसी है, लोकसभा का चुनाव है
प्रचार करने जाएंगे, केजरीवाल जी का पूरे देश में उत्साह है। ऐसे ही है, जब 5 राज्यों का चुनाव था तब भी ऐसे ही बोल रहे थे। 5 राज्यों के चुनाव में क्या मिला? अंडा मिला। हर सीट पर जमानत जब्त हुई, नोटा से भी कम वोट मिले। तो देश की जनता और दिल्ली की जनता इनको जान चुकी है। ये आम आदमी पार्टी- फ्रॉडगिरी समाप्त होने वाली है और इनका बुरा हाल दिल्ली की जनता करेगी। आम आदमी पार्टी का अभियान चलाने में भी केजरीवाल जनसंवाद कर रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं कि सरकार जेल से ही चलानी चाहिए या इस्तीफा दे देना चाहिए। हाँ, इन्होंने अभी मैं देख रहा था एक चैनल के माध्यम से वो अपनी इनकी जो प्रेस वार्ता कि हम 23 लाख घरों में गए, 96 लाख लोगों से हमने बातचीत करी। तो मैंने भी सोचा कि मैंने 500 लोगों में सर्वे करवाया। किसी ने भी नहीं बताया कि भी मेरे घर को आया, कह रहे अगर आता तो हम थप्पड़ मारते। भाई अगर तूने फ्रॉड किया है, शराब घोटाला किया, तूने क्यों शराब की दुकान खुलवाई मंदिर के बाहर, स्कूल के बाहर? क्यों तुमने 2.5 से 12.5% कमीशन किया? तुमने क्यों शराब पीने की उम्र कम कर दी? तो तुम्हें तो जेल जाना पड़ेगा, फ्रॉड किया। और अगर तूने फ्रॉड नहीं किया तो ईडी पे क्यों नहीं जा रहा? दुम दबा के क्यों बैठा हुआ है? आंदोलन से निकला है और दुम दबा कर बैठा हुआ है। अरे जा ईडी के सामने, क्यों डरा हुआ है? अगर ईडी का नोटिस गलत है तो कोर्ट में जाओ। ये कहते हैं कि निर्दोष है, निर्दोष है। अरे मनीष सिसोदिया को, संजय सिंह को जमानत क्यों नहीं मिल रही? अगर निर्दोष है तो कोर्ट भी फर्जी है, ईडी भी फर्जी है, सीबीआई भी फर्जी है। तुम ही सच हो। फ्रॉडगिरी खत्म होने वाली है। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।